हेलो दोस्तों, आज अपन ये कुमार गौरव सर की जो क्लास चली थी यूट्यूब पर दिल्ली पुलिस स्पेशल के लिए करंट अफेयर्स, जिसमें 6 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ाया था कुमार गौरव सर ने, उसका रिवीजन करते हैं। इसका पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो मैसेज कर 8239075451 पर। और अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल 78 पेज है पीडीएफ में, आप व्हाट्सअप मैसेज कर इसको प्राप्त कर सकते हो। अब अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुमार गौरव सर ने पहले नोबेल पुरस्कार के गायत्री मंत्र चलाया था, जो हमने इस पीडीएफ के अंत में जोड़ दिया है। और क्लास स्टार्ट प्रमुख ऑपरेशन से हुई थी, तो प्रमुख ऑपरेशन से अपन पढ़ते हैं। ऑपरेशन अजय, जो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया था भारत सरकार ने, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, ये इजराइल ने हमास पर हमला किया था, उसको नाम ऑपरेशन आयरन स्क्वाड दिया था। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल की मुद्रा शेकेल, संसद नेशेट है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, जो हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसका नाम ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड था। ऑपरेशन करुणा, ये भारत ने म्यांमार में राहत कार्य हेतु चलाया था, ऑपरेशन करुणा। अल-अक्सा मस्जिद ये यरूशलेम में है और इजराइल जो कि यहूदी धर्मों का देश है। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की व सीरिया में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भारत द्वारा सहायता हेतु ऑपरेशन दोस्त चलाया था। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन ध्वस्त, ये NIA ने राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा गैंगस्टर और ड्रग तस्करों के खिलाफ शुरू किया था, ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन नार्कोस, ये RPF ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस चलाया था। ऑपरेशन अमानत, ये भी RPF ने चलाया था, ट्रेन में खोए हुए सामान को वापसी दिलाने के लिए ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन मेघ चक्कर, ये CBI द्वारा चलाया गया, बाल यौन शोषण संबंधित सामग्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्कर चलाया CBI ने। CBI के निदेशक वर्तमान में प्रवीण सूद हैं। ऑपरेशन सद्भावना, यह लद्दाख में चलाया भारतीय सेना ने स्कूल खोलने के लिए, ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन गरुड़, ये CBI के द्वारा चलाया गया, नशीले पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए, ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन मेघदूत, ये 1984 में सियाचिन फतेह किया था, उस समय ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, नुब्रा घाटी में है और सियाचिन में तैनात पहली महिला शिवा चौहान है। ऑपरेशन जीरो ओवर्स, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में चलाया गया था, इसका नारा था करो या मरो। ऑपरेशन पोलो 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। ऑपरेशन विजय 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था, ऑपरेशन विजय के द्वारा। गोवा को राजधानी बनाया नीनो डी कुन्हा ने, पुर्तगाली थे नीनो डी कुन्हा। ऑपरेशन पवन, श्रीलंका में लिट्टे को समाप्त करने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन पवन चलाया था, तो ऑपरेशन पवन कहाँ चलाया था? श्रीलंका में। ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल ICG के द्वारा तटीय सुरक्षा के लिए यह चलाया गया था। इसके निदेशक, भारतीय तटरक्षक बल के निदेशक कौन है? राकेश पॉल हैं। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड, ये भारत USA के द्वारा ड्रग तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ये जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शंस, ये यूपी में गोवध को रोकने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया, ये ओडिशा में ओलिविया रिडले कछुए के संरक्षण के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया था। ओलिव रिडले कछुए ये भितरकनिका नेशनल पार्क में है। इसका PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो 8239075451 पर मैसेज कर व्हाट्सएप पर। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया था। अब पढ़ते हैं प्रमुख पदाधिकारी। भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो 15वें क्रम के हैं और 14वें व्यक्तित्व के रूप में हैं। इनका संबंध मयूरभंज उड़ीसा से है और यह पूर्व झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। इनको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान येलो स्टार सम्मानित हैं ये द्रौपदी जी मुर्मू। उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, ये झुंझुनू से संबंध रखते हैं, झुंझुनू राजस्थान से, और ये पूर्व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। महान्यायवादी R वेंकट रमणी है, जो अनुच्छेद क्षेत्र में है इनका वर्णन।
CAG गिरीश चंद मुर्मू है। CGA SS दुबे है। CGA महालेखा नियंत्रक। CAG का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। और CGA का अनुच्छेद में कौन से भी अनुच्छेद में इनका वर्णन नहीं है CGA का। मुख्य चुनाव आयुक्त ये राजीव कुमार हैं वर्तमान में, और पहले सुकुमार सेन थे। पहली महिला रमा देवी थी। और अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त का वर्णन है। और मुख्य चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसरो के वर्तमान में हेड एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। DRDO के हेड समीर वी कामत हैं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं। मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। CVC की स्थापना संधानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में 1992 में एक्ट आया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका, और इसकी वर्तमान में हेड माधवीपुरी बुच हैं। शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। CDS पहले जनरल विपिन रावत है, और वर्तमान में अनिल चौहान हैं। मुख्य न्यायाधीश 50वें वर्तमान में जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं। सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। उस समय स्थापना के समय इसमें 1+7 न्यायाधीश थे। वर्तमान में इसमें 1+33 न्यायाधीश हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं। BCCI के हेड रोजर बिन्नी है। ICC के हेड ग्रेग बर्कले हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष PT उषा हैं, और भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष JD टाटा थे। नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, और नीति आयोग के हेड प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरण रिजिजू। UPSC के हेड वर्तमान में मनोज सोनी है। अनुच्छेद 315 में UPSC के बारे में वर्णन है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें क्रम के हैं। RBI के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। विधि आयोग के वर्तमान में हेड ऋतुराज अवस्थी हैं, जो कि 22वें क्रम के हैं। ब्रिटिश भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले हैं, और स्वतंत्र भारत के पहले MC शीतलवाड़ हैं, जो 1955 में बने थे। इसका PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो व्हाट्सएप मैसेज कर। मुख्य स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है ये। स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसकी ऊंचाई 108 फीट है, जो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। यह आदि शंकराचार्य की प्रतिमा है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये लातूर महाराष्ट्र में है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा है, बैठे हुए की प्रतिमा है ये। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये USA में है। यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट विश्वास स्वरूपम, ये नाथद्वारा राजस्थान में है। यह गणेश टेकरी राजसमंद में है। नटराज की प्रतिमा 28 फीट की अष्टधातु से निर्मित है। यह भारत मंडपम दिल्ली में है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर एकता नगर गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है ये। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। इनके 50वें जन्मदिन पर इसका उद्घाटन किया गया था। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन G20 का हुआ है अभी। 18वां सम्मेलन था 2023 में भारत में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था। थीम वसुधैव कुटुंबकम, यह महाउपनिषद से लिया है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसके लोगों में कमल का फूल है, जिसमें 5 पंखुड़ी दर्शाई गई हैं, जो महाद्वीप को दर्शाती है। ट्राई का
ये G20 2022 में होगा, हुआ था इंडोनेशिया में, 23 में भारत में और 24 में ब्राज़ील में होगा। इसको ट्राइका बोलते हैं। ब्राज़ील के प्रधानमंत्री लूला डी सिल्वा है। G20 में 19 देश यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसमें 27 देश हैं। अफ्रीकन संघ इसमें 55 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा इथोपिया में है। और भारत ने G20 में कुल 9 देशों को आमंत्रित किया था, जिसमें से प्रमुख बांग्लादेश और मिस्र हैं। गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति रहे अब्देल फतेह सीसी। G20 2023 में रूस व चीन से भाग नहीं लिया, वहाँ के राष्ट्रपति नहीं आए थे। T20 पार्लियामेंट स्पीकर, इसका आयोजन यशोभूमि दिल्ली में हुआ। लोकसभा पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर रहे और वर्तमान में स्पीकर ओम बिरला। SCO संघाई सहयोग संगठन 2023 में भारत में हुआ। SCO में कुल सदस्य 9 देश हैं, 9वां ईरान है। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ब्रिक्स 2023 दक्षिण अफ्रीका में 6 नए देश शामिल किए गए हैं ब्रिक्स में, और 2024 ब्राज़ील में होगा। G7 इसमें सदस्य 7 हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, US, इटली, कनाडा, UK। और G7 का होस्ट हिरोशिमा जापान रहा। क्वाड का 2023 में होस्ट जापान रहा। क्वाड में सदस्य भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया रहे। COP 28 इसका आयोजन UAE में होगा। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। COP 1 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसमें नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ते जो कि 11वां सदस्य हैं। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। सार्क 1985 में स्थापना, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क में कुल सदस्य 8 देश हैं। सार्क का नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान है। नया संसद भवन, इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ। वीर सावरकर जी की जयंती पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया था। नया संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार है और इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट टाटा के तहत हुआ था और इसके बीच में बरगद का पेड़ है। लोकसभा की सीट इसमें 888 रखी गई हैं और राज्यसभा की सीट इसमें 384 रखी गई है। लोकसभा मोर प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है और राज्यसभा को कमल के चिन्ह से। अभिनव भारत 1904 में और मित्र मेला संस्था का निर्माण वीर सावरकर ने किया था। अभिनव भारत और मित्र मेला संस्था का निर्माण वीर सावरकर ने किया था। नई संसद भवन में संगोल को स्थापित किया गया है, जो कि 5 फीट का है। इस पर नंदी के शीर्ष पर नंदी है। चोल साम्राज्य से संगोल लिया गया है और यह संगोल तमिल शब्द है जिसका अर्थ सत्ता हस्तांतरण है। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा है और पुराने संसद भवन के वास्तुकार लुटियंस थे। चंद्रयान 3 जिसको लॉन्च 14 जुलाई 2023 को किया गया था। लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर लैंड किया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना था। चांद पर पहुंचने वाला भारत चौथा देश बना था और इसमें लैंडर विक्रम था और रोवर प्रज्ञान रोवर था। चंद्रयान 3 को लॉन्च LVM 3 M4 बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया गया था लॉन्ग व्हीकल मार्च से। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 चांद के जिस बिंदु पर
अपना ये चंद्रयान 3 उतरा है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। और चंद्रयान 2 जहाँ पर क्रैश हुआ था उस बिंदु का नाम तिरंगा पॉइंट रखा है। चंद्रयान 1 PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था 2008 में C11 से। इसमें केवल ऑर्बिटर मिशन था यह चंद्रयान 1। चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और चांद पर दूसरे व्यक्ति कौन उतरे थे? बज एल्ड्रिन। आदित्य L1 लॉन्च 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। PSLV C57 इसको लॉन्च किया गया। PSLV की 55वीं सफल उड़ान थी आदित्य L1। इसको L1 लांगराज पॉइंट पर भेजा है। और L1 ऐसे 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 L4, तो अपने L1 पॉइंट पर जाएगा आदित्य L1। L1 स्थान वह स्थान है जहाँ सूर्य व पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बराबर हो जाता है। L1 पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक L1 बिंदु है जो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। एशियन गेम्स 2022 इसका आयोजन 2023 में होंगजाऊ चीन में हो रहा है। इसका आयोजन चीन में तीसरी बार हो रहा है और यह 19वां संस्करण है। एशियन गेम्स की ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में हरमनप्रीत सिंह हॉकी से और लवलीना बोरगोन बॉक्सिंग खिलाड़ी थे। समापन समारोह में PR श्रीजेश हॉकी के गोलकीपर थे। भारत एशियन गेम्स का होस्ट 1951 और 1982 में करा है। 1951 पहला संस्करण था जिसमें भारत की रैंक सेकेंड रही थी और पहली रैंक जापान की थी। 1982 में 9वां संस्करण था जिससे शुभंकर रखने प्रारंभ हुए थे और पहला शुभंकर अप्पू रखा गया था जो हाथी था। एशियन गेम्स का टाइटल स्पॉन्सर अमूल था। शुभंकर चेन कॉन्ग लियान रोबोट के नाम है ये। इसमें कुल 40 खेल खेले गए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 40 खेल। मोटो इसका हार्ट टू हार्ट। पदक तालिका में फर्स्ट पर चीन रहा 201 गोल्ड के साथ, दूसरे पर भारत रहा, तीसरे पर साउथ कोरिया और चौथे पर भारत रहा। एशियन गेम्स में भारत ने कुल 107 पदक जीते जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज पदक जीते थे। पहला गोल्ड निशानेबाजी में मिला भारत को 10 मीटर। इसमें रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य थे। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता 88 मीटर दूर भाला फेंक कर। महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता श्रीलंका को हराकर और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर रही। पुरुष क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता अफगानिस्तान को हराकर और कप्तान भारत के ऋतुराज गायकवाड़ रहे। तीरंदाजी में भारत ने गोल्ड जीता ओजस और ज्योति ने। घुड़सवारी में 41 साल बाद भारत ने गोल्ड जीता सिप्त कौर समरा ने गोल्ड जीता जो कि निशानेबाजी से संबंध रखती है। ऋतुजा और रोहन बोपन्ना ने गोल्ड जीता टेनिस में। पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता 500 मीटर रेस में। अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता चीनी ताइपे को हराकर और पुरुष कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता ईरान को हराकर। तजिंदर पाल तूर ने गोल्ड मेडल जीता शॉटपुट में। अविनाश सावले ने गोल्ड मेडल जीता स्टीपल चेस में। आदित्य अशोक ने सिल्वर मेडल जीता गोल्फ में। अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ी को चीन ने एंट्री नहीं दी थी। 18वां एशियन गेम्स इंडोनेशिया में हुआ था 2018 में जिसमें भारत ने 70 पदक जीते थे। 20वां एशियन गेम्स जापान में होगा 2026 में। अब चलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स पर जो कि पहला 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 22वां 2022 में बर्मिंघम उत्तराखंड में होगा। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है 2022 में और इसमें भारत की चौथी रैंक रही। भारत ने कुल इसमें 61 पदक जीते थे, 22 गोल्ड मेडल। 23वां
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2022 में शुभंकर पेरीदा बुलरा। ओलंपिक पहला 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ। 2020 के ओलंपिक 32वां संस्करण 2021 में टोक्यो में हुआ, जिसमें भारत की रैंक 48 रही और भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर में 2024 में 33वां ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में। 2028 में 34वां ओलंपिक लॉस एंजिल्स यूएसए में होंगे, जिसमें 5 खेलों को शामिल किया है। क्रिकेट में T20 को लॉस एंजिल्स में शामिल किया गया है और पेरिस में इसमें ब्रेक डांस को शामिल किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होंगे और शुभंकर इसका लाइव रहा, विजेता अर्जेंटीना रहा और उपविजेता फ्रांस रहा। गोल्डन बॉल का अवार्ड मेसी अर्जेंटीना को, गोल्डन बूट का अवार्ड एम्बापे फ्रांस को मिला। 2026 उत्तरी अमेरिका, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में। अब पढ़ते हैं प्रमुख GI टैग। आथुरपान के पत्ते तमिलनाडु, चेदरी नम कट्टी कन्याकुमारी मेट्टिकेला और चेदी बुट्टा साड़ी ये तमिलनाडु के GI टैग है। हाथ द्वारा पिछवाई पेंटिंग ये राजस्थान की है। उस्ता कला बीकानेर राजस्थान का है। सौजत की मेहंदी भी राजस्थान का GI टैग है। भद्रवा राजमा रामन सुलाई शहद ये जम्मू कश्मीर का GI टैग है। काला जीरा चावल ये उड़ीसा का GI टैग है। चूरपी पनीर जो याक का है ये अरुणाचल प्रदेश का GI टैग है। बसोली पश्मीना पेंटिंग ये जम्मू कश्मीर का है। कलारी पनीर ये जम्मू कश्मीर का GI टैग है। काजू गोवा का। रसबली मिठाई ये उड़ीसा का GI टैग है। खामती चावल और तांगसा वस्त्र ये अरुणाचल प्रदेश का है। एशियन पैरा गेम्स क्रम ये चौथे क्रम का था और होंगजू चीन में हुए हैं। इसमें कुल 22 खेल थे और भारत ने 17 खेलों में भाग लिया था। शुभंकर इसका फेई पक्षी था। ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित पारुल परमार बैडमिंटन और अमित थ्रोवर थे। पदक तालिका में भारत की 5वीं रैंक रही और पहली रैंक चीन की, दूसरी ईरान की, तीसरी जापान की और चौथी दक्षिण कोरिया की रही। पदक तालिका में कुल 111 पदक भारत ने जीते। भारत ने 111 जीते, जिसमें से 29 गोल्ड, 31 सिल्वर, 51 ब्रॉन्ज है। 28 गोल्ड जीते हैं इसमें एशियन गेम्स में और पैरा एशियन में 29 पदक जीते हैं। आदर्श वाक्य दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। प्रमुख गोल्ड पदक अंकुर धामा ने 2 गोल्ड पदक जीते एथलेटिक्स में 5000 मीटर और 1500 मीटर में। ये एकमात्र हैं जो 2 गोल्ड पदक एक ही एशियन गेम्स में जीते हैं। अंकुर धामा एथलेटिक्स से संबंध है इनका। अवनी लेखरा शूटिंग से। प्राची यादव जो पैराडोंगी या पैराकैनो खिलाड़ी हैं जो मध्य प्रदेश से संबंध रखती हैं, प्राची यादव। सुमित अंतल ने विश्व रिकॉर्ड के साथ भाला फेंक में पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में, शीतल देवी तीरंदाजी में, धर्मराज इसको लंबी कूद में, प्रमोद भगत बैडमिंटन में और यथिराज सुहास ये बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। और अरुणा तंवर पैरा ताइक्वांडो में भारत का पहला ब्रॉन्ज पदक जीता है अरुणा तंवर ने। पैरा ताइक्वांडो पैरा कैनाइंग पहली बार शामिल हुए थे एशियन गेम्स में। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत रहा और उपविजेता ईरान रहा। इसका होस्ट साउथ कोरिया था। भारत का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन राजस्थान में हुआ है। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास भारत और मिस्र के बीच ये भी राजस्थान में हुआ था। यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैरी कॉम को मिला। अनब्रेकेबल बुक MC मैरी कॉम की है। 3 ट्रिलियन
डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली कंपनी एप्पल बनी। ट्विटर का लोगो एक्स है और ट्विटर का सीईओ लिंडा याकरीना है। ट्विटर एलन मस्क की कंपनी है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग विजेता उमा कोलकाता रही और उप विजेता पंजाब पैंथर्स रहा। इसका आयोजन दुबई में हुआ था। संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की है और इसका आयोजन विजेता कर्नाटक रहा और उप विजेता मेघालय रहा और इसका आयोजन सऊदी अरब में हुआ था संतोष ट्रॉफी का। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है चेन्नई में। सीबीआई के निदेशक प्रवीण सूद हैं और सीबीआई के विशेष निदेशक बने हैं अजय भटनागर। चिक्कलकालो मिट्टी उत्सव ये गोवा का है। साओ जोजोवा उत्सव और सिग्मो उत्सव ये भी गोवा के हैं। बिहू और क्षत्रिय नृत्य ये असम के हैं। क्षत्रिय नृत्य को शुरू शंकरदेव ने अंकिया नाटक पर से किया था। क्षत्रिय नृत्य को भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 8 हैं और शास्त्रीय भाषा 6 हैं। भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत और उड़िया हैं। नुआखाई फेस्टिवल और रज पर्व ये उड़ीसा के हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। HDI भारत की रैंक 132वीं है। HDI को जारी करता UNDP है और इसके आधार 3 है: साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। WHO ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? एस्पार्टेम, जिसका यूज सॉफ्ट ड्रिंक में होता है। और कैंसर कारक को कार्सिनोजन भी कहा जाता है। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी कहलाता है। भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का परिचालन शुरू किया है काकरापार, गुजरात ने। तारापुर परमाणु रिएक्टर महाराष्ट्र में, नरोरा परमाणु रिएक्टर यूपी में, कैगा परमाणु रिएक्टर कर्नाटक में, कलपक्कम व कुड़नकुलम तमिलनाडु में। लुसाने डायमंड्स लीग में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड पदक जिताया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 23वां SCO के सम्मेलन में भारत ने किसे अतिथि देश आमंत्रित किया है? तुर्कमेनिस्तान को। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन का महानिदेशक क्यू डोंग्यो को बनाया है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिला SHG के उत्पादों को बेचने के लिए ऐप लॉन्च किया है, ई-सर्च ऐप। अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया है गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट पर, अमित शाह ने। आज़ादी अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को 31 अक्टूबर 2023 तक मनाया गया। ये इस 75 वर्ष पूर्ण होने की, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में आज़ादी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था। गंगा विलास क्रूज ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ 3200 किलोमीटर 51 दिन। श्रावणी मेला देवधर झारखंड में, यह एक ज्योतिर्लिंग है। सरहुल पर्व ये झारखंड में मनाया जाता है और राज्य की स्थापना 1960 में गुजरात में। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी। हॉर्नबिल फेस्टिवल, इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर पर। 1971 में हिमाचल बना। 21 जनवरी 1972 को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर की स्थापना हुई थी। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 1975 सिक्किम बना 36वें संविधान संशोधन से। 1987 में अरुणाचल, गोवा, मिजोरम बने। गोवा 56वें संविधान संशोधन से बना। और सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख दोनों यूटी बने और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और करगिल। 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली व दमन दीव का विलय हो गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। SAFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता भारत रहा और उप विजेता कुवैत बना। पतली प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड बना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है।
हाइड्रोजन की समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। सूर्य पर ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा मिलती है। H+H=He। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित लालियान ज्वाला छांगटे हैं, जो कि मिजोरम के हैं। लालियान ज्वाला छांगटे। और AIF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर महिला में मनीषा कल्याण है। चकहो महोत्सव बम्बू डांस, जो कि मिजोरम का है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का विजेता हरियाणा रहा। सेलवैक्स योजना जो भारत और यूएसए के सेलवैक्स अभ्यास जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। वज्र प्रहार और कोप इंडिया और तर्कस अभ्यास का आयोजन भी भारत और यूएसए के बीच हुआ। यूएसए के अपर हाउस का नाम सीनेट है। थ्रेड्स ऐप लॉन्च की है मेटा ने। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की है अंकटाड ने, जिसकी स्थापना 1964 में थी। इकामारा परियोजना ये ओडिशा की है। लिंगराज मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु चलाई गई थी, जो कि भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर जो बेलैक पगोड़ा है, जो ओडिशा में इसकी स्थापना हुई थी। सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश की नरसिंहदेव फर्स्ट ने की थी। अमेजन वर्षा वन ब्राज़ील में। पेड़ पौधे श्वसन में O2 लेगा और प्रकाश संश्लेषण में CO2 को ग्रहण करेगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बंदरगाह को फेजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बंदरगाह का नाम सेंटोस बंदरगाह है। FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है मेल का नीदरलैंड को, और फीमेल का भी नीदरलैंड ही विजेता रहा है। EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगर ये निकाय बना है इंदौर। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विस्तारक उत्पादक उत्तरदायित्व। पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन का उद्घाटन नोएडा यूपी में किया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना प्रारंभ करने वाला पहला बैंक BOI बना है बैंक ऑफ इंडिया। इसमें सम्मान 2 वर्ष 2 लाख रुपए तक 7.5% ब्याज दर पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बना है HDFC। मो जंगल जामी योजना ये उड़ीसा की है। आदिवासी समुदायों में वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए है मो जंगल जामी योजना। प्रोजेक्ट रेल ये झारखंड के क्वालिटी एजुकेशन हेतु प्रोजेक्ट रेल। RTE एक्ट 2009 लागू RTE एक्ट 2009 का है, जो लागू अप्रैल 2010 में हुआ था। पार्श्वनाथ पहाड़ी ये समेत शिखर झारखंड में है। 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उन्होंने चलाया था पार्श्वनाथ पहाड़ी। पार्श्वनाथ 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर थे। रूसी दिग्गज ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के निदेशक मंडल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं JK सतीश। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस। भारत के साथ चुनावी सहयोग के लिए समझौता किया है पनामा ने, और सिंगापुर ने न्यायिक के लिए समझौता किया है। छठा अर्बन महापौर शिखर सम्मेलन अहमदाबाद में होगा। अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट ये पेरू में हुआ है। ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। चेम्ब्रोजो ये भी इक्वाडोर में है। विसुवियस व एटना ज्वालामुखी ये इटली में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, और ये लेपारी द्वीप पर है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी ये भारत में है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनोलोवा ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप USA में है। क्राकातोआ ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया में है, और सिनाबोंग और मेरापी ज्वालामुखी भी इंडोनेशिया में है, और माउंट ताल ज्वालामुखी ये फिलीपींस में है। फिर गायत्री मंदिर चला था अवार्ड का, जो हमने लास्ट में ऐड कर रखा है इसको भी, और ये है जनवरी 2023, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सब का जो मंथली रिवीजन का PDF आप यहाँ से मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। 8239 पर मैसेज कर। फिर अगला गायत्री मंत्र चला था ब्रांड एम्बेसडर का। SBI विलेज का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है।
BPCL प्योर फॉर श्योर पहल का राहुल द्रविड़ हैं। प्यूमा इंडिया मोहम्मद शमी, MC मैरी कॉम, हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोन ये सभी प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पेप्सिको के रणवीर सिंह हैं। ICC वर्ल्ड कप के शाहरुख खान हैं। जियो सिनेमा के रोहित शर्मा हैं। ICC वर्ल्ड कप के वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर हैं। यूनिक्लो जो कि एक जापान की कंपनी है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ हैं। गुच्ची की वर्तमान में आलिया भट्ट बनी है। बंधन बैंक के सौरव गांगुली हैं। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन वर्तमान में राजकुमार राव बने हैं। सड़क जागरूकता साक्षरता अभियान के अक्षय कुमार हैं। एशियाई हॉकी महासंघ एथलेटिक्स एम्बेसडर सलीम टेटे हैं। यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना हैं। सी चैलेंज क्लाइमेट श्रेया घोड़ावत हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के निकट जरीन हैं। कॉफ़ी सम्मेलन के निकट, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, ये रोहन बोपन्ना आएगा यहाँ पे। कॉफ़ी सम्मेलन की रोहन बोपन्ना। बिहार स्टेट आइकन मिथिला ठाकुर। TB उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के दीपा मलिक हैं। माँ भारती का सपूत गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। गरुड़ एयरोस्पेस के MS धोनी हैं। देश का मेंटोर कार्यक्रम के सोनू सूद हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के नितिन गडकरी हैं। नाडा के सुनील शेट्टी हैं। महाराष्ट्र सरकार के इस्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। स्वराज ट्रैक्टर के MS धोनी। HSBC हांगकांग का बैंक है, इसके विराट कोहली हैं। इन्फोसिस कंपनी के मेल की राफेल नडाल और फीमेल के इगा स्वाटेक हैं। स्टार स्पोर्ट के ऋषभ पंत हैं। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो भारत में हुई थी उसकी फरहान अख्तर और मैरी कॉम थे। लक्सर के विराट कोहली हैं और बॉयकॉम के MS धोनी हैं। एक जिला एक उत्पाद यूपी का जो कि कंगना रनौत हैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर। और बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता कार्यक्रम अभियान के नीरज चोपड़ा हैं। ग्लोबल वैक्सीन अभियान यूनिसेफ के डेविड बैकहम हैं। इसका PDF आप यहाँ से मैसेज कर प्राप्त कर सकते हो। अब आगे चलते हैं। बैडमिंटन में ट्रॉफियाँ हैं थॉमस कप और उबेर कप। कनाडा ओपन के विजेता लक्ष्य सेन है। कोरिया ओपन और स्विस ओपन के सात्विक व चिराग की जोड़ी। मलेशिया ओपन के विजेता H प्रणय हैं। ओरलियंस ओपन के प्रियांशु राजावत हैं। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जिनेवा में किया। ChatGPT OpenAI का है और इसकी फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर। बार्ड जो कि गूगल का चैटबॉट है। युवा वर्ल्ड चैंपियन में रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बने? पार्थव सालुंके। गारंटी बजट पेश किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया और डिप्टी CM है D शिव कुमार। विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का है। बास्टिल दिवस परेड 14 जुलाई को फ्रांस का है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक का नाम क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? अश्विनी शेखर के नाम पर। विपरीत चक्कर लगाने वाले ग्रह यूरेनस और वीनस हैं। वर्ष 2023 लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया और लोकमान्य तिलक की पुस्तकें केसरी, मराठा, गीता रहस्य हैं और तिलक जी का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। केर पूजा और खार्ची पूजा ये त्रिपुरा के उत्सव हैं। कोकबरोक भाषा ये त्रिपुरा की है। त्रिपुरा के CM डॉक्टर मोनिक शाह हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की 41.50 करोड़ आबादी गरीबी से मुक्त हुई है। गरीबी का मापन भारत में NSO करता है। NSSO प्लस CSO जो कि 2019 में एक होकर NSO बना था। राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान। मीथेन संचालित रॉकेट जोके 2 लॉन्च किया चीन ने। मीथेन गैस दलदली भूमि पशु की जुबाली से निकलती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन मलेशिया में किया गया और इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया था और इसकी राजधानी
मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर और मुद्रा रिंगिट है। लीसा जो कि AI न्यूज़ एंकर है, इसको लॉन्च उड़ीसा ने किया था क्षेत्रीय भाषा में। सुसाइड ड्रोन काम केज का विकास IIT कानपुर ने किया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी में स्थापित किया है। फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय भटकर पांडुरंग है और पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा पेरू में की गई है। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से, एडवर्ड सिंड्रोम 13वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी से। मिनीमात्ता 12 Hg की अधिकता से होता है और पेरू की राजधानी लीमा है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 पहला USA में, दूसरा रूस में, तीसरा चीन में और चौथे पर भारत है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में पहले पर USA, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चौथे पर भारत है। तंजानिया में बने IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर प्रीति अलगायम है। क्लोव आइलैंड जंजीबार तंजानिया में है। GST परिषद की 50वीं बैठक के ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% GST लगाने की घोषणा की। GST 1 जुलाई 2017 का 101वां संविधान संशोधन समवर्ती सूची का कर है, पर कर है अप्रत्यक्ष कर। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लगाया गया। लागू करने वाला पहला राज्य असम माना। GST दर का निर्धारण GST काउंसिल करती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 279A में है। और GST की दरें 0, 5, 12, 18, 28% है। देश की पहली ई-स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश में। ब्रेक डांस शामिल किया गया पेरिस ओलंपिक में। आज अपन इतना ही रहने देते हैं, आगे का कल करते हैं दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।